हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 की, जो कि आपका एग्जाम इसी मंथ होने वाला है। और ये क्लास 9 की वीडियोस हैं एंड सब्जेक्ट इंग्लिश है। और हमारी पिछली वीडियोस यानी कि पुराने इसी तरह के अर्धवार्षिक की और भी वीडियोस आपके चैनल पे आ चुके हैं, तो वहाँ से जाके मेरे और भी पुराने वीडियोस को देख लेना, क्योंकि सारा वीडियोस एक तरह से इम्पोर्टेंट और मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चनों में से एक है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और आज की इस वीडियो में ही हम बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं शुरू से। पहले क्या कहता है कि पहला नंबर में कहता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कहता है कि इसमें दिए गए कुछ पैराग्राफ्स को पढ़िए और इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को आप इसी पैराग्राफ से आंसर निकालिए। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो देर ना करते हुए जल्दी से पढ़ते हैं शुरू से। जैसे कि एक पैराग्राफ छोटा सा दिया गया है, जम्बलासवर्जी वाज बोर्न इन 14 यानी कि 1451 ईस्वी। कभी ये डेट आपको शायद आगे पूछ दे क्वेश्चन में, इसलिए डेट को थोड़ा सा याद रखना है अभी, मगर जरूरत नहीं है क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से होगा। इन द जोधपुर। उसके बाद कहता है हिज फादर इज अ लेहाट वाज अ पेनवर राजपूत। हिज मदर वाज मोहनसवा देवी। सी यानी कि ही वॉज ओनली son of his parent as the children see now that as a thinking boy। फिर कहता है people felt surprised to listen to his deep tales। उसके बाद कहता है when she was 7 years old he was made to graze। फिर कहता है the family of cows after the death of his parents she left home, or she spent most of the time in a company of a saint। He adapted to the Gwarazka Nath as a guru। Jambas village found in the Vishnu set Jyote in the 1485 he landed down the 29 यानी कि 29 religious peoples of his follower। The main principles included the worship of his Vishnu, perfuming of his heaven perch, fasting on the moonless night, quitting on no green यानी कि no green trees। और फिर कहता है फिर not making animals and satisfying and drinking। ऐसा कुछ पैराग्राफ में दिया गया है। यानी इस पैराग्राफ से हम क्वेश्चंस को खोज कर दिखाएंगे कैसे चूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वेयर वाज जेम्स ब्लासवर्जी बॉर्न यानी कि जेम्स ब्लासवर्जी का बॉर्न कहाँ पे जन्म हुआ था। तो अगर ये पैराग्राफ हम ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पे बॉर्न उसका हुआ था कितना 1451 को जोधपुर में। तो इसका जोधपुर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सारा आंसर आपको खोज के निकालना पड़ेगा और इसी तरह मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं व्हाट वाज ही नाउ एज ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कुछ ऐसा कि इस पैराग्राफ में आपको इसे आंसर दिया होगा। देखा, एक थिंकिंग चाइल्ड है, ये प्लेइंग चाइल्ड है, या फिर एक केयरलेस चाइल्ड है, एक शाइनी चाइल्ड है। तो कौन सा आपका सही होगा हम दिखा देते हैं आपको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। और कैसे होगा ये भी हम दिखा देंगे। दिखाओ, देखो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग हिज चाइल्ड एंड थिंकिंग चाइल्डहुड, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे देखो तुम ध्यान से, थिंकिंग बॉय, ठीक है, एज ए चाइल्ड नाउ एज थिंकिंग। एंड उसके बाद फिर होता है डीप इन सेवेंथ एंड डीप इन ट्वेल्थ, तो इज 7 years old। तो इसी तरह सारा क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा जितने भी क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन यहीं से लिया गया है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी सभी का आंसर मैं बता देना चाहता हूँ। थर्ड का इन विच कंपनी डिड ही स्पेंड मस्ट ऑफ हिज टाइम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ। पेरेंट्स होगा, फार्मर्स होगा, या फ्रेंड्स होगा, या फिर सेंट होगा। क्या होगा जल्दी बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, सेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर। 4 नंबर क्या कहता है व्हाट सीक्रेट डिड ही फाउंड यानी कि क्या कहना चाहता है कि इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा जल्दी बता दो। जी हाँ, एक भाई ने भी सही कमेंट आया कि इसका करेक्ट आंसर सेकंड होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सब कमेंट करते रहो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमको पता चलता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कितने जोर शोर से लगे हुए हो, क्योंकि आपका एग्जाम तो बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स, जो है टेल्किंग आउट एनिमल्स फॉर फीडिंग, यानी कि फीडिंग का ग्राच होगा, या फिर फैनवार होगा, या फिर सेल्फरेंस होगा, या फिर एडॉप्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा सही जल्दी बता दो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सारा वही पे आएगा आपसे क्वेश्चन से, मैं क्वेश्चन घर से नहीं लाया। ठीक है, तो फिर आगे दिया गया है सेकंड पार्ट में, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन द क्वेश्चंस, यानी कि 11 नंबर से 15 नंबर तक, यानी कि कुछ ऐसा दिया है, कंप्लीट द गिवन बिलो। यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया, 11 से 15 नहीं होगा, क्योंकि इस पे अगर आपने देखिए यहाँ पे 6 से स्टार्ट है, थोड़ा सा वहाँ गलती टाइप हो गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पे एक छोटा सा एक लेटर दिया गया है, इस लेटर में कहीं कहीं खाली स्थान है, उन खाली स्थानों में हमें फिल करना है कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देर ना करते शुरू करते हैं। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि किस जगह पे क्या, अगर आपको लेटर के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप सही से बता दोगे। जैसे कि 6ठे नंबर से स्टार्ट होता है ना, देखिए यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो सर के बाद हम लोग क्या भरेंगे, आई बैक टू, क्या भरते हैं हम शुरू में बता दो। इसको ऑप्शन भी मैं दिखा देना चाहता हूँ, देख लीजिए ऑप्शन क्या भर दें इन 4 ऑप्शनों में से। 6 नंबर में देखो, जी हाँ, इसमें तो हम गुड मॉर्निंग कभी भरते नहीं, हाय सर तो भरते नहीं, ये वाला भी नहीं भरते, तो हम इसका सही होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सेकंड हम अगर भर देते हैं तो एक अच्छे सूटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा, और एक लेटर, एक तरी लेटर भी काम करेगा। फिर यहाँ आगे आता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम डैश, यहाँ पर क्या भर दिया जाए, फ्रॉम भर देंगे तो सबसे अच्छा। फीवर से अगर सफरिंग है तो फ्रॉम अगर भरते हैं तो सबसे अच्छा होगा, तो 7 नंबर अगर फ्रॉम अच्छा भर देते हैं तो एक तरह से अच्छा हो जाएगा। तो फ्रॉम कौन सा ऑप्शन में, थर्ड वाला ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं थोड़ा सा 8 नंबर वाला फिर खाली है। डॉक्टर कहता है कि डैश डैश एडवाइस, यानी डॉक्टर क्या एडवाइस देता है, तो वाज एडवाइस, हैव, या क्या भरेंगे देखते हैं। 8 नंबर का ऑप्शन देखते हैं क्या बताना चाहता है। वाज है, फिर हैव है, विल है, हैज है, क्या ऑप्शन भरेंगे जो सही बैठ जाएगा इसके अंदर, बताओ। हाँ, इसमें हैज अगर भर देते हैं तो सबसे अच्छा सूटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो इसमें हम हैज भरेंगे। फिर आगे देखते हैं 9 नंबर क्या कहता है, एडवाइस टू डैश मी टेक रेस्ट फॉर 3 days, यानी कि 3 दिन का रेस्ट लेने बोल रहा है, तो मी यहाँ पे 9 नंबर में क्या भर देंगे जो अच्छा एक सूटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा। तो 9 नंबर का देख लें, ऑप्शन देख लेते हैं 9 नंबर में क्या कहता है ऑप्शन में। हाँ, टू कहता है, एंड फिर फोर, अबाउट, विथ, तो हम इसमें अगर टू भर देते हैं, यानी कि 2 दिनों के पहले, टू एडवाइस मी, यानी कि 2 दिनों का टाइम मांगते हैं, इस तरह का भर देते हैं तो एक सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा। और एक तो क्वेश्चन और है, एंड वो का ऑप्शन क्या देखिए, देयरफॉर क्या लिखा है, देयरफॉर आई डैश विल बी अनेबल टू अटेंड स्कूल फॉर 3 days, यानी कि मैं 3 दिन तक स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ कहता है। तो यहाँ पे हम क्या भरते हैं 10 नंबर में कि सुटेबल वर्ड की तरह कार्य कर जाए, तो एम भरते हैं, आई एम, आई के साथ क्या लगता है एम, तो हम एम भर देंगे। एनेबल टू अटेंड स्कूल ऑन 3 days, हम 3 दिन स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसा होगा। फिर इसी तरह लेटर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये किस पर लेटर था, ये आपको ध्यान देना है, किस पे, प्रिंसिपल पे, द प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि किस पे लेटर लिखा जा रहा है। फिर इसी तरह ये वाला सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, और फिर थर्ड ऑप्शन आ जाता है। थर्ड में क्या कहता है कि चूज कीजिए, क्या करना है, चूज करना है, चूज करना है द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड उन सभी को चूज करना है कि इस डैश की जगह पे क्या भरेंगे। तो क्या भरेंगे डैश की जगह पर, देख लेते हैं 11 नंबर से, माई फादर्स एंड ब्रदर्स डैश कम, यानी कि यहाँ डैश में क्या भर दिया जाए, हैव भरें, हैज भरें, बोथ ऑफ दीज भरें, या फिर नॉन ऑफ दीज भरें, क्या भर दिया जाए कि एक सुटेबल वर्ड कार्य करेगा। तो अगर हम इसमें हैव भर देते हैं तो और भी अच्छा होगा कि हैव कम हो जाएगा, तो हम यहाँ हैव भर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्या कहते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड नॉट कम, वन ऑफ माई फ्रेंड नॉट कम, यानी कि नॉट कम यहाँ पे दिया डैड, एंड नॉट कम यहाँ पे फ्रेंड जो है यहाँ पे डैश है, मेरा टाइफर है ना वो थोड़ा सा है ना, थोड़ा बुद्धू है, जहाँ पे डैश देना चाहिए वहाँ डैश नहीं देता है, इसलिए यहाँ पे डैश है, तो यहाँ पे डैश में हम क्या भरें जो अच्छा लगेगा इस सेंटेंस के इस अनुसार।
तो बता दो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। जी हाँ, सेकंड आंसर इसका सही होगा, हैव भर देंगे, हैज भर देंगे। हैज अगर भर देते हैं तो ये वर्ड एक तरह से सही सूटेबल वर्ड की तरह कार्य कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इनडायरेक्ट स्पीच निकालना। सी सेड आई कैन प्ले क्रिकेट। क्या कहता है कि एक छोटा सा सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्या आप बता सकते हो कौन सा इसका सही आंसर होगा। अगर इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, देखो सी का सी होगा, ठीक है, सेड का सेड होगा, और ये आई कैन जो होता है उसमें कैन का अगर आई की जगह पर कुछ होता है तो हम डेट का प्रयोग करते हैं। शुड नॉट कैन प्ले क्रिकेट, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। कुछ चेंजेस होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ग्रामर वाला पोर्शन आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। तो अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो जल्दी से वहां पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है तो वहां से भी ज्वाइन हो जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, द पैसिव वॉइस जो है इसका निकालना है, इसका पैसिव वॉइस हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आई हैव नॉट रीड ए बुक इज, ठीक है, इसका पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी बता दो। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, ए बुक हैज नॉट रीडन बाय मी। क्योंकि देखो जिसका लास्ट में इज रहता है उसको लास्ट में मी लगाते हैं। जे कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है, सभी ऑप्शन में दिया गया है, मगर आई के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। आई मतलब मैं, यानी कि ए, तो आई के साथ हम ए का प्रयोग करेंगे तो ऑप्शन थर्ड इसका जाएगा। इसी तरह सारा क्वेश्चन बनेगा भाई, इजी इजी क्वेश्चन है। 15 इस तरह का क्वेश्चन है, द लॉस्ट द पेन डैश यू गिव मी, यानी कि मेरा कलम खो चुका है तुम दे दो कलम। व्हाट, वाई, हु, विच, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया, क्या भर दें बताओ 15 नंबर में, जल्दी बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर 4 होगा, विच, विच यू गिव मी, तुम मुझे दे दो कलम, ऐसा कुछ कहता है तो इसका सही ऑप्शन 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। 16 कहता है कि वाट डिड मार्गी हैड, यानी कि मार्गी हैड क्यों करता है, बुक्स के कारण से, गेम्स के कारण से, स्कूल के कारण से, या फिर नॉन ऑफ दिस के कारण से। ये आपके बुक वाले पोर्शन से, किताब से क्वेश्चन से लिए गए हैं। एंड ये 16 नंबर से मार्गी वाला जितने भी क्वेश्चन है सारा बुक वाला क्वेश्चन है। तो बुक वाला क्वेश्चन है तो बुक वाला क्वेश्चन तो सभी को पता है कि क्या इसका आंसर होने वाला। मार्गी का कहानी के बारे में हमने पढ़ा होगा, किससे ऐड करता थी, तो स्कूल से ऐड करते थे, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वाज बिस्मिल्लाह खान जन्म, यानी कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म के बारे में पूछ रहा है। तो कब हुआ था जल्दी बता दो, कहाँ पे हुआ था बॉर्न, यहाँ पे पूछ रहा कौन से जगह पे हुआ था, डेट नहीं पूछ कर रहा है। तो बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। डुमरान होगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। बहुत लोगों को तो पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, उसको तो याद कर लेना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। 18 नंबर का क्वेश्चन इसी तरह है। फिर कहता है हाउ मैनी चिल्ड्रंस डिड मिस्टर मैकडोनाल्ड हैव, यानी कि मैकडोनाल्ड के पास कितने बच्चे थे या कितने बच्चे थे ये पूछ रहा है। 3 थे, 4 थे, 5 थे या 6 थे, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा जल्दी बता दो। 18 नंबर का बता दो कौन सा इसका सही होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर 5 होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हु वेयर अब्दुल कलाम क्लोज फ्रेंड एट स्कूल, यानी कि अब्दुल कलाम का जो दोस्त था वो क्लोज में कौन था बता दो। ये तो आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका आंसर तो तुम सारा का आंसर तो बता ही दोगे। बता दो क्लोज फ्रेंड कौन था। ये सभी था, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल शायद से ये पूछा गया था क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 20 द थ्री फ्रेंड्स इन दिस लेसन पैकेजिंग, यानी कि पैकेजिंग जो लेसन है उसमें 3 दोस्त हैं, वो क्या कौन कौन है सो पूछ रहा है, नाम उसका पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ 20 नंबर। हाँ, तो थर्ड ऑप्शन होगा, जॉर्ज थे, हैरियस थे, जॉर्जमी थे, ठीक है। आगे बढ़े। 21 हु वाज द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड हु सीक्रेट माउंट एवरेस्ट, यानी कि सबसे कह सकते हैं उम्र, यंगेस्ट मतलब कम उम्र वाली औरत जो कि माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ी थी,
तो ये पूछ रहा है, तो बता दो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। 21 जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, करेक्ट आंसर 4 होगा, संतोष यादव चढ़ी थी। ठीक है, आगे बढ़े। 22, एसटी पैटर्न जो पैटर है वो टर्न द ओल्ड लेडी इनटू ए डैश, यानी ओल्ड लेडी के डैश बोल रहा है, तो क्या इसमें होगा, पैरट होगा, स्पायरो होगा, वोट पिकर होगा या किरा होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा, यानी कि वुड पिकर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पोयम, यानी कि पोयम के बारे में बोल रहा है, राइटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज डैश, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन से पोयम को लिखा है ये पूछ रहा है। रेन ऑन द रूफ, या फिर द रोड नॉट टेक, या ऑन किलिंग ए ट्री, या नॉन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, जल्दी बताओ। इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही लिखा है ना। और एक साथ मैं बता देना चाहता हूँ, और आप अभी तक आपने और देखिए कि एनसीईआरटी के हर एक पोएम्स वगैरह के हेडलाइंस वगैरह नहीं याद किए तो याद कर लीजिए। और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और सारा राइटर का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो राइटर का नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, वाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट्स रेन। कह रहा है कि प्लेइंग गेम होगा, रीडिंग बुक होगा, लाई डाउन होगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है देख लेते हैं, सिंगिंग होगा। तो कौन सा इसका करेक्ट होगा, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्लेइंग गेम। चलिए आगे देखते हैं 25, वेयर डज द डक लॉन्ग टू गो, यानी कि डक लॉन्ग टू गो क्या होगा इसका ऑप्शन, द वर्ल्ड बियॉन्ड होगा, या फिर द कंट्री बियॉन्ड होगा, या फिर द फील्ड बियॉन्ड होगा, या फिर नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जल्दी बता दो। 25 का क्या आंसर होने वाला, जल्दी बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा, द वर्ल्ड बियॉन्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26, मैं कह रहा है व्हाट स्वीट द चाइल्ड वांट टू हैव, यानी कि कह रहा है कि जलेबी, बर्फी, रसगुल्ला, केक, उस बच्चे को क्या पसंद था बता दो। ये कहानी के अनुसार द चाइल्ड वाला कहानी है, क्या पसंद था बता दो। 26 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड बर्फी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे देखा लिखा है कि टोटो टूक ए बाथ इन, टोटो का कहानी है, टोटो वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, उससे कहानी है। द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, द बास्केट ऑफ कोल्ड वाटर, या द मग, या फिर नॉन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर 1 होगा, क्योंकि डोडो को नहलाया जाता था थोड़ा सा गर्म पानी में, जो थोड़ा सा सिर गर्म पानी नहीं होता उस तरह के पानी में टोटो को नहलाया जाता था, वार्म वाटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु टेल ए स्टोरी ऑफ महेंद्र, यानी कि महेंद्र की कहानी कौन सुना रहा था ये पूछ रहा है, ईश्वरन, गणेश, या महेंद्र, या फिर एमरिंदा। एमरिंदा बता दो कौन सा ऑप्शन जाएगा। हाँ, ईश्वरन सुना रहा था, ऑप्शन लोग कहानी के अनुसार पता है कि ईश्वरन सुना रहा था, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रियल कैलपेट किंगडम ऑफ फूल्स अकॉर्डिंग टू द किंग इन द किंगडम ऑफ फूल, बता दो क्या हो जाएगा। मर्चेंट होगा, ब्रेक लेयर होगा, डांसर होगा, या फिर गोल्ड स्मिथ होगा। क्या ऑप्शन इसका जाने वाला सही है, जल्दी बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, मर्चेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द हैप्पी प्रिंस हैड टू ब्राइट डैश इज आइस, रूबी, या स्पायरोस, प्रेल्स, या फिर मोगलिस। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, जल्दी बता दो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, रूबी का बना हुआ था, प्रिंस वाला चैप्टर में रूबी का उनकी आंखें बनी हुई थी। तो कैसा लगा ये वीडियो आप बता दीजिए कमेंट में, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट में बता दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, तो उसको ज्वाइन होना ना भूलिएगा।
तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Peace.